हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डू इट फॉर योर ड्रीम्स। हम कर रहे थे पीटी 365 का साइंस एंड टेक का पोर्शन। लेट्स क्विकली स्टार्ट विद द टॉपिक रिलेटेड टू हेल्थ। फर्स्ट इज डिजीज एंड रिलेटेड डेवलपमेंट्स। रेयर डिजीज, CDSCO ने सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूव किए हैं पहले एंटी कॉम्प्लीमेंट थेरेपी फॉर रेयर डिजीज। अब रेयर डिजीज क्या होती है? WHO डिफाइन करता है रेयर डिजीज को एज डिबिलिटेटिंग लाइफ लॉन्ग डिजीजेस और डिसऑर्डर्स। ये वो डिसऑर्डर्स हैं विद द प्रेवलेंस ऑफ 1 or less per 1000 पीपल। तो ऐसी डिजीज को WHO बोलता है रेयर डिजीज। हावेवर डिफरेंट कंट्रीज हैव देयर ओन डेफिनेशन टू सूट देयर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स। हर एक कंट्री की अलग डेफिनेशन है। रेयर डिजीज ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ऑर्फन डिजीज। Orphan disease, drugs to treat such diseases are called orphan drugs, as the number of persons suffering from the individual rare disease is small and do not constitute a significant market for the drug manufacturers। कि बहुत लेस नंबर ऑफ पेशेंट्स होते हैं तो ड्रग मार्केट में या उसमें इतना कंट्रीब्यूट या इतना कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते उतना पोर्शन, सो हेंस दे आर कॉल्ड एज द ऑर्फन ड्रग्स। Currently 63 diseases हैं that are listed under the National Policy for Rare Disease 2021। क्लासिफिकेशन है इंडिया में रेयर डिजीजेस का। फर्स्ट इज ग्रुप 1, ग्रुप 2 एंड ग्रुप 3। ग्रुप 1 इज एमिनेबल टू वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, जैसे डिसऑर्डर्स एमिनेबल टू ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन लाइक यूरिया साइक्लोन डिसऑर्डर एक्सेट्रा, यहाँ पे वन टाइम क्यूरेटिव ट्रीटमेंट हो। ग्रुप 2 में लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट आते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जिनके लिए चाहिए, नीडेड विद रिलेटिवली लोअर कॉस्ट एंड डॉक्यूमेंटेड बेनिफिट्स। ग्रुप 3 में आते हैं डेफिनेटिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिनका, बट चैलेंजेस इन द ऑप्टिमल पेशेंट सिलेक्शन फॉर बेनिफिट, जिनकी कॉस्ट भी ज़्यादा है एंड इट हैज़ द लाइफ लॉन्ग थेरेपी। इनिशिएटिव्स लिए गए हैं कुछ टू टैकल दी रेयर डिजीजेस। ग्लोबली लिया गया, फर्स्ट इज WHO's फेयर प्राइसिंग फोरम। ये फोस्टर करता है डायलॉग बिटवीन रेगुलेटर्स, इंश्योरर्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज एंड पेशेंट ग्रुप्स, जो इंश्योर करता है सस्टेनेबल एक्सेस टू मेडिसिन इंक्लूडिंग दी ऑर्फन ड्रग। नेक्स्ट इज RDI, रेयर डिजीज इंटरनेशनल, ग्लोबल अलायंस है ऑफ पीपल लिविंग विद द रेयर डिजीज ऑफ ऑल नेशनैलिटीज। इंडिया में देखें तो नेशनल पॉलिसी फॉर रेयर डिजीज 2021 में आई थी, जिसका ऑब्जेक्टिव है लोअर करना इंसिडेंस को एंड प्रेवलेंस को ऑफ रेयर डिजीजेस। इसके साथ साथ ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अप टू 50 लाख पर पेशेंट फॉर ट्रीटमेंट। एंड राष्ट्रीय आरोग्य निधि जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है पुअर पेशेंट्स को जो रेयर डिजीज से सफ़र कर रहे हैं। नेक्स्ट इज डायबिटीज़। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इंट्रोड्यूस किया है PPP प्लस PPP मॉडल डायबिटीज़ चेक करने के लिए। अब PPP प्लस PPP क्या है? 2 tiered कोलैबोरेशन है, जहाँ पे इंडिया का पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर यूनाइट करेगा इंटरनली टू स्ट्रेंथन दी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, और साइमल्टेनियसली इंगेज करेगा इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स को। कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो गई फर्स्ट, एक तरफ तो पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इंटीग्रेट कर कोलैब कर रहे हैं, दूसरी तरफ इंटरनेशनल काउंटर पार्ट्स भी कोलैब कर रहे हैं। सॉरी। ऑल्सो रिसेंटली ICMR, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उसने भी सेटअप किया है कंट्री का पहला डायबिटीज़ बायोबैंक इन चेन्नई। अब डायबिटीज़ क्या है? एक क्रोनिक मेटाबॉलिक डिजीज़ है जो दैट कॉजेज एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल को एलिवेट करता है। सिम्टम्स क्या है? लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन एंड फॉर्मेशन ऑफ हार्मफुल कंपाउंड्स नोन एज कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज फॉर्म हो जाती हैं जो कॉज करता है सीरियस डैमेज टू हार्ट, ब्लड वेसल्स, आईज, किडनीज एंड नर्व्स। दो तरह की हैं ये, दो टाइप है। फर्स्ट इज टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 इज जुवेनाइल डायबिटीज और इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, जहाँ पे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, की वो सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। टाइप 2 मोस्ट कॉमन टाइप है एंड इट यूजुअली अकर्स इन अडल्ट, प्रोमिनेंटली अडल्ट में देखा जाता है। इट कोज्ड व्हेन बॉडी बिकम रेजिस्टेंट टू इंसुलिन, जब बॉडी इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंट बन जाए एंड डज नॉट मेक इनफ इंसुलिन, एफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस ना हो रहा हो। जियोस्टेशनल, इट डेवलप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज द थर्ड टाइप। WHO का टारगेट क्या है? टू halt द राइज इन द डायबिटीज एंड ओबेसिटी बाय 2025 तक का WHO का टारगेट है। अब इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है विच इज सिक्रेटेड बाय बी सेल्स ऑफ द पेनक्रियाज। मेजर रोल प्ले करता है
ग्लूकोज होम्योस्टेसिस के रेगुलेशन में। नाउअडेज रिकम्बेंट ह्यूमन इंसुलिन इज मेनली प्रोड्यूस्ड ईदर इन ई कोली और सर्विसेज में ज़्यादातर इस प्रोड्यूस होता है रिकम्बिनेंट ह्यूमन इंसुलिन। इससे रिलेटेड न्यूज़ है IL-35 प्रोटीन। रिसर्चर्स ने डिस्कवर किया है एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन जिसको बोलते हैं IL-35, जो प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट टाइप 1 डायबिटीज़ और ऑटो इम्यून डायबिटीज़ से। अब IL-35 प्रोटीन क्या है? ये इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है और बाय लोअरिंग द पर्टिकुलर इम्यून सेल जो प्रोड्यूस करते हैं इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स। माइक्रोफेज एक्टिवेशन टी सेल प्रोटीन्स और रेगुलेटरी बी सेल्स को रेगुलेट करता है। अब माइक्रोफेजेस क्या है? दे फॉर्म फ्रॉम द मोनोकाइट्स, ये वाइट ब्लड सेल का एक टाइप है विच देमसेल्स डिराइव फ्रॉम द बोन मैरो। टी सेल्स एंड बी सेल वाइट ब्लड सेल के टाइप्स हैं। GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट्स, साइंटिस्ट एट WHO उन्होंने इंडोर्स किया है ए न्यू क्लास ऑफ मेडिसिन नोन एज ग्लूकोजन लाइक पेप्टाइड्स GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, जो ट्रीट करेगा टाइप 2 डायबिटीज़ को और ओबेसिटी को। अब GLP-1 एक की हार्मोन है, इसके साथ इंटरेक्ट करता है जो रोल प्ले करता है एन इंटीग्रल रोल इन रेगुलेटिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, लिपिड मेटाबॉलिज्म में एंड सेवरल अदर क्रूशियल बायोलॉजिकल फंक्शन। GLP-1 प्रोड्यूस होता है इन इंटेस्टाइन एंड इट इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू फूड। इट कॉजेज रिड्यूस्ड एपेटाइट एंड रिलीज ऑफ इंसुलिन। नेक्स्ट इज पोलियो। रिसेंटली इंडिया ने कंप्लीट कर लिए हैं 10 ईयर्स ऑफ पोलियो इरेडिकेशन। मार्च 2014 में WHO ने डिक्लेयर कर दिया था इंडिया को पोलियो फ्री। अब इरेडिकेशन अचीव किया गया था बिकॉज ऑफ इनिशिएटिव्स जैसे कि UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एंड पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल पोलियो इरेडिकेशन इनिशिएटिव। अब पोलियो क्या है? हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज जो लार्जली अफेक्ट करती है उन बच्चों को जिनकी एज 5 साल से कम है। अब ट्रांसमिट कैसे होता है? पर्सन टू पर्सन, स्प्रेड मेनली थ्रू द फीकल ओरल रूट और बाय ए कॉमन व्हीकल। Vaccine derived polio occurs when the weakened strain in the oral polio vaccine OPV mutates, potentially regaining the ability, जिसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है in under vaccinated populations। अब यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, क्या है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम है जो फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करता है फॉर 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज। 1985 में एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन द इम्यूनाइजेशन वाज रीनेम्ड एज UIP। पहले इसका नाम EPI था, उसको रीनेम करके यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कर दिया गया था। अब UIP पार्ट है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम का अंडर द नेशनल हेल्थ मिशन। नेक्स्ट इज यूविन पोर्टल। प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया है यूविन पोर्टल। ये कैप्चर करता है ईच एंड एवरी वैक्सीनेशन इवेंट ऑफ सारी प्रेग्नेंट वुमेन्स का एंड द चिल्ड्रंस का दैट आर अंडर UIP। ये इंश्योर करता है टाइमली एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लाइफ सेविंग वैक्सीन्स टू प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन बर्थ से लेके 16 साल तक अगेंस्ट द 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस। कुछ और डिजीज थी जो न्यूज़ में थी। First is GBS, Guillain-Barré syndrome. I apologize if I am pronouncing it wrong. GBS outbreak has been reported in Pune, Maharashtra. ये एक बैक्टीरियल गट इन्फेक्शन है जो स्प्रेड होता है थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर एंड इट हैज़ बीन लिंक्ड टू आउटब्रेक। अब GBS क्या है? एक बहुत ही रेयर बट एक पोटेंशियली पैरालाइजिंग नर्व डिसऑर्डर है जो होता है बिकॉज ऑफ इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली अटैक दी। जब खुद का इम्यून सिस्टम बॉडी की नर्व्स पे अटैक करने लगे तब GBS होता है। इट इज़ ऑफन ट्रिगर्ड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। सिम्टम्स क्या है? वीकनेस होती है, सेंसेशन चेंजेस होते हैं एंड समटाइम्स पैरालिसिस। नेक्स्ट इज HMPV, ह्यूमन मेटानिमोनोवायरस। चाइना एक्सपीरियंस्ड अ सर्ज इन HMPV केसेस, पर्टिकुलरली उन बच्चों में जिनकी एज 14 ईयर से कम है। अब ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है दैट कॉजेज द माइल्ड इन्फेक्शन होते हैं जिसकी वजह से सिमिलरली जैसे कॉमन कोल्ड से होते हैं। अब ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड करता है और सरफेस टू पर्सन भी स्प्रेड करता है। सिम्टम्स क्या है? कफ, फीवर, कंजेशन लगेगा, नेजल कंजेशन लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक्सेट्रा। करंटली कोई स्पेसिफिक एंटीवायरल थेरेपी नहीं है HMPV को ट्रीट करने के लिए और कोई वैक्सीन नहीं है।
नेक्स्ट इज नोरोवायरस। यूएस सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने रिपोर्ट किए हैं देयर इज सिग्निफिकेंट सर्च इंक्रीज इन दी नोरोवायरस केसेस। नोरोवायरस क्या है? हाईली कंटेजियस वायरस है जो कॉमनली जिसको बोलते हैं स्टमक फ्लू। ये रिलेटिवली रेजिस्टेंट है इन्वायरमेंट में एंड दे कैन सर्वाइव फ्रीजिंग एज वेल एज हाई टेम्परेचर, दोनों केसेस में सर्वाइव कर सकता है। सिम्टम्स क्या है? नोजिया, वोमिटिंग या डायरिया जैसे। ट्रांसमिशन कैसे होता है? थ्रू फीकल ओरल रूट और ईदर बाय द कंजम्पशन ऑफ कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, और ये डायरेक्टली भी स्प्रेड होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। थ्रोम्बायोटिक थ्रोम्बोकाइटोपेनिक परप्यूरा। एक रीसेंट स्टडी ने फाउंड आउट किया कि एन एसोसिएशन बिटवीन द इनएक्टिवेटेड कोविड-19 वैक्सीन जो कोरोना वैक थी एंड टीटीपी। टीटीपी क्या है? एक रेयर ब्लड डिसऑर्डर है इन विच ब्लड क्लॉट्स आर फॉर्म्ड इन दी स्मॉल ब्लड वेसल्स थ्रू आउट द बॉडी, की जहाँ पे ब्लड वेसल्स स्मॉल हैं उनमें ब्लड क्लॉथ बन जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली नहीं हो पाता। अब ये क्लॉथ्स लिमिट या रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं फ्लो ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द ऑर्गन्स इंक्लूडिंग ब्रेन, किडनी या हार्ट तक जब ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। इट कैन बी इनहेरिटेड और एक्वायर्ड एंड इट अकर्स ड्यू टू लैक ऑफ एंजाइम दैट कंट्रोल्स द ब्लड कोटिंग। सो ADMTS13 ये एंजाइम है और इस एंजाइम की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। नेक्स्ट इज डिजीज एक्स। Recent unclassified outbreak in Democratic Republic of Congo has raised the concerns over the disease X. अब disease X क्या है? It refers to hypothetical disease, unknown pathogen with the potential to cause the global epidemic or पेंडेमिक। ये हाइपोथेटिकल डिजीज है कि ऐसा कोई अननोन पैथोजन जिसके पास पोटेंशियल है कि वो एपिडेमिक या पेंडेमिक को कॉज कर सकता है ग्लोबली। कॉइंड हुआ था WHO में इन 2018 में एट इंक्लूडेड इन ब्लूप्रिंट फॉर प्रायोरिटी डिजीज टू फोकस ऑन रिस्क ऑफ इमर्जिंग डिजीज। COVID-19 is regarded as the first instance of real disease X. Next is ORT, oral rehydration therapy. Richard Cash, physician and global health scholar, died who was instrumental in the development of oral rehydration therapy. ORT जिन्होंने डेवलप की थी उनकी डेथ हो गई रिसेंटली। ORT क्या है? इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एप्रोप्रिएट सॉल्यूशंस जैसे सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज एक्सेट्रा बाय माउथ टू प्रिवेंट और करेक्ट द डिहाइड्रेशन। ORT में एक होता है रिहाइड्रेशन, एक होता है मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड थेरेपी। रिहाइड्रेशन में जहाँ पे वाटर या इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेस करते हैं उस लॉस को, और मेंटेनेंस फ्लूइड थेरेपी टू टेक केयर ऑफ ऑनगोइंग लॉस वंस द रिहाइड्रेशन इज अचीव्ड। रिचर्ड कंडक्टेड द फर्स्ट क्लिनिकल ट्रायल ऑफ ORT 1960s में फर्स्ट ट्रायल इसका कंडक्ट किया गया था जिसने डिमॉन्स्ट्रेट किया दैट दिस लो कॉस्ट इंटरवेंशन कुड इफेक्टिवली एंड सेफली ये रिड्यूस कर सकता है इंट्रावेनस फ्लूइड नीड्स को। दिलीप महानलोबिस वॉज एन इंडियन पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट जिन्होंने पायनियर किया था यूज़ ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS को, जिनको बेसिकली जिनको हम यूज़ करते हैं जैसे डायरिया हो तो या डिहाइड्रेट हो जाए बॉडी तो। इट इज पोटेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया एंड कोलेरा। Efficacy in adults, patients receiving the oral solution required 80% less intravenous fluids for cure in comparison to other techniques। कि अगर ये कोई कंज्यूम कर रहा है तो फ्लूइड्स की 80% कंपैरेटिवली कम रिक्वायरमेंट होगी। अब ORT कैसे वर्क करता है? इट वर्क्स बिकॉज ऑफ मोलिकुलर मैकेनिज्म जो गवर्न करता है शुगर एंड सोडियम अब्जॉर्प्शन को इनसाइड द गट। The cells that make up the lining of the gut have special receptors on their surface and that allow them कि वो actively absorb कर ले sugar molecules को। The increase in sugar or sodium inside the cells, अगर ज़्यादा इंक्रीज हो शुगर कंटेंट या सोडियम कंटेंट इनसाइड द सेल, leads to increased absorption of water and chloride ions. नेक्स्ट इज मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिसेंटली 10 साल कंप्लीट किए, 2014 में बनाई गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एम्स टू रिवाइव द एंशिएंट मेडिकल नॉलेज वाइल सपोर्टिंग द UN SDGs को सपोर्ट करता है और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को भी सपोर्ट करता है। मिनिस्ट्री इवॉल्व फ्रॉम दी कहाँ से? डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी, वहाँ से इवॉल्व हुआ था। आयुष एक एक्रोनिम है फॉर द ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। अब कौन कौन सी? आयुर्वेद, योगा,
नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। तो सबका फर्स्ट लेटर डराइव करके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बनाया गया है। की अचीवमेंट्स देखिए अगर मिनिस्ट्री के पूरे डिकेड में जो है, फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे आयुष ग्रिड या ई संजीवनी या टेलीमेडिसिन, इन सबको इंटीग्रेट किया गया है हेल्थ केयर को इजीली एक्सेसिबल बनाने के लिए रिमोट एरियाज में भी। IDY इंटरनेशनल डे ऑफ योगा अचीव्ड ग्लोबल रिकॉग्निशन, जिस 2024 में 24.53 करोड़ ने पार्टिसिपेट किया, जिसकी वजह से ग्लोबल रिकॉग्निशन मिला। नेक्स्ट इज NAM, नेशनल आयुष मिशन, जो एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2014 में लॉन्च की गई थी। एंड आयुष इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक्सपैंड हुआ है। इंडिया हैज़ ओवर 7,55,780 रजिस्टर्ड आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं, जो सपोर्टेड बाय 886 अंडर ग्रेजुएट्स एंड 251 पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस। अब NAM के बारे में देख लेते हैं। नेशनल आयुष मिशन लॉन्च किया गया था टू प्रमोट एंड डेवलप द ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम, जो आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा, सौरभा एंड होम्योपैथी को कवर करता है। ऑब्जेक्टिव क्या था? आयुष सर्विसेज की एक्सेसिबिलिटी को इंक्रीज करना और टेन्योर था 2026 तक का। स्टेप्स लिए गए हैं इंडिया के द्वारा टू प्रमोट द ट्रेडिशनल मेडिसिन। फर्स्ट इज क्वालिटी अश्योरेंस एंड सर्टिफिकेशंस। इंट्रोड्यूस द आयुष मार्क इंट्रोड्यूस किया गया एंड आयुष प्रीमियम मार्क सर्टिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस किया गया आयुष प्रोडक्ट्स के लिए। नेक्स्ट इज WHO से कोलैबोरेशन हुआ। WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इस्टेब्लिश किया गया इन जामनगर, गुजरात। WHO और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष उन्होंने ऑर्गेनाइज की फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट गांधीनगर में। एंड WHO ने भी रिलीज किया था आउटकम डॉक्यूमेंट टाइटल गुजरात डिक्लेरेशन, दैट इज रिलेटेड विद द मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। कैपेसिटी बिल्डिंग पे भी काम हुआ है, जैसे कि चैंपियन सेक्टर सर्विस स्कीम्स लॉन्च की गई थी टू डेवलप द स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। एजुकेशन रिफॉर्म्स भी हुए हैं अंडर NCISM एक्ट 2020। गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए थे नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। इसके अलावा नेशनल एग्जिट टेस्ट है फॉर आयुष या आयुर्ज्ञान स्कीम एक्सेट्रा। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन क्या है? इट रेफर्स टू नॉलेज, स्किल एंड प्रैक्टिस जो बेस्ड है ऑन द थ्योरीज, बिलीव्स एंड experiences indigenous to the different cultures. बेसिकली यूज होती है इन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ एज वेल एज इन द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस, इंप्रूवमेंट एंड ट्रीटमेंट। इससे रिलेटेड न्यूज है वर्माम थेरेपी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा हैव सेट गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर प्रोवाइडिंग वर्मन थेरेपी। वर्मन थेरेपी क्या है? एक यूनिक ट्रेडिशनल हीलिंग थेरेपी है विद इन सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। प्रोसेस क्या है? ये थेराप्यूटिक मैनिपुलेशन इन्वॉल्व करता है, थेरेप्यूटिक मैनिपुलेशन ऑफ वर्मन पॉइंट्स, जिनको हम वर्मा आदि या वर्मन असॉल्ट भी बोलते हैं, वेयर इन प्रेनिक एनर्जी रिमेन्स दी कंसंट्रेटेड। थेरेपी क्या है? बहुत यूनिक है, नॉन इन्वेजिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट। कुछ की कंसेप्ट्स और टर्म दिए हुए हैं। फर्स्ट इज ब्रेन ROT। द टर्म ब्रेन रॉट has been renamed the Oxford has been named the Oxford Word of the Year 2024. अब ब्रेन डॉट है, आई थिंक ये ब्रेन डॉट है, रॉट नहीं है, फर्स्ट में यहाँ पे गलत टाइप हुआ है। इट रेफर्स टू डिक्लाइन इन मेंटल हेल्थ एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज बिकॉज ऑफ जब कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए ऑफ लो क्वालिटी ऑनलाइन कंटेंट का, पर्टिकुलरली ऑन सोशल मीडिया, कि बहुत ज़्यादा ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करने की वजह से जब मेंटल हेल्थ डिक्लाइन होने लगे और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ भी डिक्लाइन करने लगे, तो उसको हम बोलते हैं ब्रेन रॉट। फैक्टर्स क्या है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? फर्स्ट, इट इज़ ओवर एस्टिमुलेशन ऑफ ह्यूमन ब्रेन एंड इट हैज़ बीन एसोसिएटेड विद इश्यूज जैसे कि अटेंशन स्पैन डिक्रीज हो जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग रिड्यूस हो जाती है, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया फर्स्ट इंडिजिनस एंटीबायोटिक फॉर रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस। दिस इज थ्रोमिसिन। ये केमिकल सब्सटेंस है जो एज ए ड्रग यूज किया जाता है स्टॉप करने के लिए या ख़त्म करने के लिए डिजीजेस को विच कॉजिंग दी डिजीजिंग कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उनके ग्रोथ को या तो ख़त्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए।
दे हैव लो टॉक्सिसिटी फॉर ह्यूमंस एंड एनिमल्स, उनके लिए लो टॉक्सिसिटी है, बट एंड कैन बी मिक्सड विद द लाइफ स्टॉक फीड टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। अब ये वर्क कैसे करता है? दे वर्क अगेंस्ट द बैक्टीरियल एंड नॉन वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कि कॉमन कोल्ड या फ्लू हो गया। वायरसेस लैक द सेल वॉल, वायरसेस में सेल वॉल नहीं होती, दैट इज अटैक्ड बाय द एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट इज एक्सपर्ट MTB RIF अल्ट्रा। WHO ने ग्रांट किया है प्री क्वालिफिकेशन टू मोलिकुलर डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर ट्यूबरक्लोसिस, जिसको बोलते हैं एक्सपर्ट MTB या फिर RIF अल्ट्रा। दिस टेस्ट इज द फर्स्ट जो WHO की प्री क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड से मेट करता है फॉर TB डायग्नोसिस एंड एंटीबायोटिक ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग। अब एक्सपर्ट MTB या RIF अल्ट्रा क्या है? ये डिटेक्ट करता है जेनेटिक मटेरियल को ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इन स्पर्टम सैंपल्स। साइमल्टेनियसली टेस्ट आइडेंटिफाई करता है म्यूटेशंस विच आर एसोसिएटेड विद रिफापिशन रेजिस्टेंस, जो एक इंडिकेटर है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट TB का, MTB का, MRTB का। नेक्स्ट टॉपिक इज मिथाइलकोबैलामिन। FSSAI ने प्रोवाइड की है क्लैरिफिकेशन, किसके लिए? गाइडलाइंस के लिए, फॉर यूसेज ऑफ मिथाइलकोबैलामिन इन द हेल्थ सप्लीमेंट्स, मेडिकल पर्पस एंड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट्स अंडर द सर्टेन कंडीशंस। पहले 2016 में FSSAI ने बैन किया था मिथाइलकोबैलामिन को बैन किया था 2016 में, एंड लिफ्टेड द बैन इन 2021, बट येट टू मॉडिफाई द सेम। अब मिथाइलकोबैलामिन क्या है? एक एक्टिवेटेड फॉर्म है विटामिन B12 का, which is essential to regulate the vital bodily functions like cell multiplication, blood formation या protein synthesis में B12 essential होता है और उसी का activated form है मिथाइलकोबैलामिन। B12 is a water soluble vitamin integral to DNA synthesis, RBC production and neurological function. सोर्स क्या है? मिल्क प्रोडक्ट्स, एंड इट यूजेस क्या है इसके? पेन एलिवेशन में, इन डायबिटिक न्यूरोपैथी, ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया, अल्जाइमर डिजीज एक्सेट्रा, इन सब के ट्रीटमेंट में यूजफुल है। कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क IPSN अनाउंस हुआ है फर्स्ट राउंड ऑफ ग्रांट्स टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द डिजीज थ्रेट्स। IPSN आता है ब्रॉट टुगेदर बाय WHO हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस, जो 2021 में इस्टेब्लिश हुआ था। ऑब्जेक्टिव क्या है? एम क्या है इसका? वर्ल्ड को प्रोवाइड करना बेटर डेटा, एनालिटिक्स एंड डिसीजंस जो डिटेक्ट और रिस्पॉन्ड कर सके हेल्थ इमरजेंसीज को। इट इज अ न्यू ग्लोबल नेटवर्क ऑफ पैथोजन जीनोमिक सर्वेलेंस एक्टर्स। नेक्स्ट इज पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट. It focuses on animal health security strengthening in India for pandemic preparedness and response. अब पेंडेमिक फंड प्रोजेक्ट क्या है? $25 million का इनिशिएटिव है, funded by G20 पेंडेमिक फंड and was established under Indonesia's G20 presidency. तब इस्टेब्लिश किया गया। ये काम करेगा टू इनहेंस द लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज कैपेसिटी कि वो रिस्पॉन्ड कर सकें टू एनिमल हेल्थ थ्रेट्स एंड पेंडेमिक थ्रू फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज एंटिटीज क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक एंड FAO। नेक्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल एंटीबायोटिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट पार्टनरशिप, GARDP. WHO एंड GARDP jointly released a report, दोनों jointly एक रिपोर्ट रिलीज की है ऑन पॉलिसी एंड रेगुलेशन इंटरवेंशन, जो एड्रेस करती है एंटीबायोटिक शॉर्टेजेस और इन कहाँ पे? लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में। अब GARDP क्या है? इट इज़ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो 2016 में इस्टेब्लिश की गई थी बाय WHO एंड ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिजीज इनिशिएटिव्स, लीगली फॉर्म्ड एज स्विस फाउंडेशन इन 2018। ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है इसका? WHO ग्लोबल एक्शन प्लान को डिलीवर करना ऑन माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। इट वर्क्स विद पब्लिक, प्राइवेट एंड नॉन प्रॉफिट सेक्टर्स टू प्रिजर्व द एंटीबायोटिक्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। नेक्स्ट इज GHEC ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स। WHO एंड पार्टनर्स उन्होंने एक्टिवेट किए हैं GHEC फॉर द फर्स्ट टाइम इन रिस्पॉन्स टू अ रिसेंट एमपॉक्स आउटब्रेक। WHO ने इस्टेब्लिश किया था GHEC को, वर्ल्ड ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी कॉर्प्स को, 2023 में कोविड-19 पैंडमिक के बाद। ये स्ट्रेंथन करता है रिस्पॉन्स को टू हेल्थ इमरजेंसी एंड एक कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे कंट्रीज और हेल्थ इमरजेंसी नेटवर्क एक साथ काम करते हैं।
कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है इन हेल्थ इमरजेंसी वर्कफोर्स के थ्रू एंड इट्स सर्च द डिप्लॉयमेंट्स ऑफ एक्सपर्ट्स. नेक्स्ट इज भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री भीष्म. द भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री भीष्म पार्ट है प्रोजेक्ट आरोग्य मैत्री का, एक इनोवेटिव मेडिकल एड प्रोग्राम है. एट इट्स कोर आर compact, portable and mini cubes that are filled with essential medicines and equipments जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किए गए हैं फॉर रैपिड डेवलपमेंट इन वेरियस इमरजेंसीज. दे आर हाईली मॉड्यूलर एंड स्केलेबल. 36 मिनी क्यूब्स कंबाइन करते हैं एक मदर क्यूब बनाने के लिए. 36 मिनी क्यूब से एक मदर क्यूब बनता है और 2 मदर क्यूब से एक फुल भीष्म क्यूब बनता है. द सिस्टम इनकॉर्पोरेट्स एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को फीचर करता है वाया RFID एंड डिजिटल सपोर्ट इन 180 लैंग्वेजेस में डिजिटल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट इज हाई रिस्क फूड. FSSAI ने क्लासीफाई किए हैं पैकेज ड्रिंकिंग वाटर एज हाई रिस्क फूड कैटेगरी. जो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है उनको कैटेगराइज किया है एज हाई रिस्क फूड कैटेगरी. अब हाई रिस्क फूड क्या है? हाई रिस्क फूड्स are the foods that are ready to eat foods. जो ready to eat होते हैं that support the multiplication of pathogenic bacteria that could be harmful. इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स इंक्लूड हैं, मीट प्रोडक्ट्स इंक्लूड हैं जैसे पोल्ट्री, फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. All the central licensed manufacturer या processors under the high risk food categories shall get its business audited by FSSAI. उन सबके बिजनेस ऑडिट करेगा FSSAI, focusing on food safety auditing agency every year. Next theme is defense. Scramjet engine. DRDL ने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है 120 सेकेंड ग्राउंड टेस्ट ऑफ एन एक्टिव कूल्ड स्क्रैमजेट कंबस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया. इंडिजीनस एंडोथर्मिक स्क्रैमजेट फ्यूल जो जॉइंटली डेवलप किया है DRDL ने एंड इंडस्ट्रीज ने, दैट वाज यूज्ड इन दी टेस्ट. इन एंडोथर्मिक फ्यूल क्या होता है? ये अब्जॉर्ब करता है हीट फ्रॉम इट्स सराउंडिंग व्हेन इट अंडरगोज ए केमिकल रिएक्शन. जब इसमें केमिकल रिएक्शन चलती है तो ये सराउंडिंग हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है. इसके साथ ये ड्यूअल बेनिफिट ऑफर करता है ऑफ सिग्निफिकेंट कूलिंग इंप्रूवमेंट एंड ईज ऑफ इग्निशन. इट यूज्ड स्टेट ऑफ आर्ट ceramic thermal barrier coating TBC that is designed to withstand the extreme temperature encountered during hypersonic flight. The test marks a crucial milestone in developing the next generation hypersonic missile. Obviously, jet engines जिनको हम gas turbines भी बोलते हैं, they is an internal combustion engine that propels aircraft by discharging of a jet of fluid, usually hot exhaust gases generated by burning fuel with the air drawn in from the atmosphere, and it works only within the atmosphere. अब स्क्रैमजेट इंजन के बारे में देख लेते हैं. ये एक सुपरसोनिक कंबस्टिंग रामजेट इंजन है. इट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द रामजेट इंजन. अब रामजेट इंजन इज अ फॉर्म ऑफ एयर ब्रीदिंग जेट इंजन जो यूज करता है व्हीकल का फॉरवर्ड मोशन इनकमिंग एयर को कंप्रेस करने के लिए विदाउट रोटेटिंग द कंप्रेसर. दिस इज रैमजेट इंजन. नेक्स्ट इज ड्यूल मोड रैमजेट DMRJ. ये भी एक वेरिएंट है एयर ब्रीदिंग इंजन का जो सबसोनिक और सुपरसोनिक कंबशन मोड दोनों में ऑपरेट करता है. अंडरस्टैंडिंग द हाइपरसोनिक मिसाइल. इट ट्रेवल्स फास्टर देन Mach 5. एक्सट्रीम स्पीड है. It is difficult to intercept. It can bypass the air defense system that evade the existing defense. They are harder to track because of lower altitudes. Scramjet propulsion, it is advanced propulsion technology. It is used in these hypersonic missiles and it is developed by multiple nations like India के पास है, USA, Russia and China. कुछ key features दे रखे हैं. It uses the flame stabilization technique. This holds the continuous flame जो combustor के अंदर होती है. Depends on the assisted takeoff. Both ramjet and scramjet cannot produce the thrust at zero airspeed. Zero airspeed पे वो thrust produce नहीं करते. Therefore, a scramjet powered vehicle, it requires an assisted takeoff by a rocket to accelerate it to a speed where it begins to produce the thrust.
इंडिया पार्ट है इलीट क्लब ऑफ नेशंस का जिन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किए हैं स्क्रैमजेट इंजन्स, जिसमें यूएसए, रशिया एंड चाइना भी हैं। अब ये स्क्रैमजेट इंजन वर्क कैसे करता है? फर्स्ट इज एयर इनटेक। व्हीकल मस्ट ऑलरेडी बी मूविंग एट अ सुपरसोनिक स्पीड दैट इज अबव मैक 3, पहले से मूव करता हुआ होना चाहिए। आफ्टर इनटेक इट इज कंप्रेशन, इनकमिंग एयर को कंप्रेस किया जाता है बिकॉज ड्यू टू हाई वेलोसिटी ऑफ एयरक्राफ्ट। कंबशन, फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है इनटू द कंप्रेस्ड एयर एंड इग्नाइटेड व्हाइल मेंटेनिंग द सुपरसोनिक एयर फ्लो। एंड नेक्स्ट इज थ्रस्ट जनरेशन, जब हॉट गैस एक्सपैंड करती है टू प्रोड्यूस द थ्रस्ट प्रोपेलिंग द व्हीकल एट हाइपरसोनिक स्पीड, दैट इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ की एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। एडवांटेजेस क्या है स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी की? एफिशिएंसी इंक्रीज है इसकी एज कम्पेयर टू दी अर्लियर वर्जन्स, मोर एफिशिएंट प्रोपल्शन सिस्टम है एज कम्पेयर टू एनी रॉकेट। रॉकेट में फ्यूल और ऑक्सीडाइजर दोनों यूज होते हैं, बट जेट इंजन्स में दे रिलाइज ऑन द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर कंबशन। स्पीड एक्सेस को इन्हांस करता है, इन्हांस्ड स्पीड एक्सेस है जो कॉस्ट ऑफ स्पेस मिशंस को रिड्यूस करता है। एंड एज द जेट इंजन्स ये जो होते हैं वो रीयूजेबल होते हैं। डीआरडीओ के बारे में दिया हुआ है, 1958 में इस्टेब्लिश हुआ था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की। ये डेवलप करती है कटिंग एज डिफेंस टेक्नोलॉजीज और इंडिया को हेल्प करती है सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी बनने के लिए इन डिफेंस सेक्टर में। डीआरडीओ कॉन्स्टिट्यूट ए नेटवर्क ऑफ अराउंड 41 लेबोरेटरीज फॉर एरोनॉटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉम्बैट व्हीकल्स, मिसाइल्स एक्सेट्रा। There were some missiles that were in news. First is Pralay missile. टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है जो पार्ट ऑफ ये रिपब्लिक डे परेड का पार्ट थी। सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, डीआरडीओ ने डेवलप किया और रेंज है इसकी 150 से 500 किलोमीटर, कैन बी लॉन्च फ्रॉम अ मोबाइल लॉन्चर। नेक्स्ट इज K4 मिसाइल। इंडिया ने टेस्ट किया K4 न्यूक्लियर केपेबल बैलिस्टिक मिसाइल फ्रॉम न्यूक्लियर सबमरीन आईएनएस अरिघात। K4 मिसाइल न्यूक्लियर केपेबल सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, डिजाइन की गई है टू बी लॉन्च फ्रॉम अंडर वाटर प्लेटफॉर्म्स। ये भी डीआरडीओ ने बनाई है, रेंज है इसकी 3500 किलोमीटर। नेक्स्ट इज ATGM, एंटी टैग गाइडेड मिसाइल। डीआरडीओ ने अनाउंस किया है दैट द फील्ड इवैल्यूएशन ट्रायल्स ऑफ ATGM नाग MK2 was successfully conducted recently at पोखरन फील्ड रेंज इन राजस्थान। अब ATGM के बारे में इंडिजीनियसली डेवलप्ड है, इंडिजीनियसली डेवलप्ड थर्ड जनरेशन मिसाइल है। इट यूजेस द एडवांस्ड फायर एंड फॉरगेट टेक्नोलॉजी जो अलाउ करती है ऑपरेटर्स को टू लॉक ऑनटू द टारगेट्स बिफोर लॉन्च, के लॉन्च करने से पहले ही टारगेट लॉक कर देते हैं एंड स्ट्राइक विद अ पिन पॉइंट एक्यूरेसी इवन इन द कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड इन्वायरमेंट। तो हाईली एक्यूरेट, capable है of neutralizing the modern armed vehicle equipped with the explosive reactor armor। रेंज है इसकी 500 से 5000 मीटर। नेक्स्ट इज लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल। डीआरडीओ ने कंडक्ट किया था इसका टेस्ट, डेजिग्नेटेड एज अ सक्सेसर टू निर्भय क्रूज मिसाइल। रेंज है इसकी 1000 किलोमीटर। लॉन्च कैपेबिलिटी देखें तो फ्रॉम बोथ मोबाइल ग्राउंड लॉन्चर्स एज वेल एज फ्रॉम शिप्स। अब ये अटैक क्रूज मिसाइल एक लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक इनेबल करती है अगेंस्ट द स्ट्रैटेजिक टारगेट्स फ्रॉम द स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस। It can perform various maneuvers while flying at various altitude and speeds. Next is PADS, Panzer Air Defense System. भारत डायनामिक्स लिमिटेड ने साइन किया है MOU विद रशिया का रोसोबोरोन एक्सपोर्ट फॉर कोऑपरेशन ऑन पेंसिल वेरिएंट्स। अब ये पैड्स ये क्या है? पेंसिर S1 सिस्टम एक मोबाइल शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम है दैट इज इक्विप्ड विद बोथ मिसाइल एंड गन कैपेबिलिटीज, दोनों कैपेबिलिटीज हैं। ये एयर डिफेंस प्रोवाइड करता है टू स्मॉल मिलिट्री, इंडस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करता है। डिफेंड अगेंस्ट द फिक्स्ड एंड रोटरी विंग्ड एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल एंड हाई प्रिसिशन वेपन्स। नेक्स्ट टॉपिक इज डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम। रिसेंटली यूएस ने सक्सेसफुली टेस्ट किए न्यू डार्क ईगल एंटी मिसाइल सिस्टम। अब ये क्या है? एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन है जो जॉइंटली डेवलप किए हैं यूएस आर्मी और नेवी ने। ये 2 स्टेज बैलिस्टिक मिसाइल है दैट इज इक्विप्ड विथ ग्लाइडिंग हाइपरसोनिक वॉरहेड।
It is designed to challenge and potentially surpass the capability of रशिया का S-300V4 and S-400 को काउंटर करने के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट इज पिनाका वेपन सिस्टम। डीआरडीओ ने कंप्लीट किए हैं फ्लाइट टेस्ट ऑफ द इंडिजीनियसली डेवलप्ड गाइडेड पिनाका वेपन सिस्टम। पिनाका वेपन सिस्टम क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है ये। इट कैन लॉन्च ए सैल्वो ऑफ 12 रॉकेट्स विद इन 44 सेकेंड्स। 12 रॉकेट्स 44 सेकेंड में लॉन्च कर सकता है। एरिया कवर करता है 700 × 500 मीटर्स। रेंज क्या है? 38 किलोमीटर पिनाका 1 की, 60 किलोमीटर पिनाका 2 की, 75 पिनाका 3 की, जो इसका लेटेस्ट वर्जन है। नेक्स्ट आयरन बीम। इसराइल एक्सपेक्ट कर रहा है इट्स आयरन बीम लेजर डिफेंस सिस्टम कि वो ऑपरेशनल हो जाएगा 1 साल के अंदर अंदर। आयरन बीम क्या है? बनाया गया है टू इंटरसेप्ट एंड डिस्ट्रॉय द वेरियस प्रोजेक्टाइल्स विद द प्रिसिशन यूजिंग हाई पावर्ड लेजर। ये सिग्निफिकेंटली चीपर अल्टरनेटिव है टू द इंटरसेप्टर मिसाइल्स और ये सप्लीमेंट करेगा अदर एग्जिस्टिंग एरियल डिफेंस कैपेबिलिटीज को, जैसे सच एज आयरन डोम। लिमिटेशन क्या है? ये पुअर वेदर में फंक्शन नहीं कर सकता और विजिबिलिटी कंडीशंस अगर लो हो तो भी फंक्शन नहीं, लो विजिबिलिटी कंडीशंस में फंक्शन नहीं कर सकता। नेक्स्ट इज MH-60R हेलीकॉप्टर्स। रिसेंटली यूएस ने अप्रूव किया $1.17 बिलियन की डील टू सेल इंडिया सपोर्ट इक्विपमेंट फॉर MH-60R हेलीकॉप्टर्स। ये हेलीकॉप्टर्स एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। शोर और शिप दोनों से ऑपरेट कर सकते हैं एंड बोस्ट एडवांस डिजिटल सेंसर्स इंक्लूडिंग मल्टी मोड रेडार, इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर सिस्टम एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज डेल्स ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने स्टार्ट किए हैं ध्रुव एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स। फ्लाइंग safety records are better in comparison to the global standards. So they are better as compared to the global counterparts. ये इंडिजीनियसली डेवलप है विद अ ट्विन इंजन। 2 इंजन है, मल्टी रोल एंड मल्टी मिशन डायमेंशंस टू इट। यूज किए जा सकते हैं मिलिट्री में एज वेल एज सिविल ऑपरेशंस में भी। नेक्स्ट इज INS वागशीर। प्राइम मिनिस्टर ने कमीशन किया INS वागशीर अलॉन्ग विद INS सूरत एंड INS नीलगिरी। INS सूरत फोर्थ एंड फाइनल शिप है ऑफ P-15B गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर प्रोजेक्ट की। INS नीलगिरी फर्स्ट शिप है ऑफ P-17A स्टेल्थ फ्रिगेट प्रोजेक्ट की। और INS वागशीर इट इज नेम्ड आफ्टर द सैंड फिश, ए डीप सी प्रेडेटर ऑफ द जो इंडियन ओशन में पाई जाती है। सिक्स्थ एंड फाइनल सबमरीन है P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट की, दैट इज बिल्ट बाय मुंबई बेस्ड मैज़ागॉन डॉक लिमिटेड। जो बाकी की 5 सबमरीन्स हैं दैट इज कालवरी, कांडेरी, करांच, वेला एंड वगीर। इंडिजीनियसली कंस्ट्रक्टेड सबमरीन of Calvary class, it is based on the French Scorpion class design. Next topic is Sanjay system. Sanjay has been launched to enhance Indian Army surveillance and reconnaissance capabilities. संजय सिस्टम क्या है? बैटलफील्ड सर्वेलेंस सिस्टम है, डेवलप किया है इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने। एक यूनिफाइड सर्वेलेंस पिक्चर क्रिएट करता है बैटलफील्ड की वाया द आर्मी डेटा नेटवर्क एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क, और वो सारी इंफॉर्मेशन को गैदर करके प्रोसेस करता है। सीमलेसली डिज़ाइन इंटीग्रेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ये सिस्टम को, डेटा इंटीग्रेट करने के लिए फ्रॉम बोथ ग्राउंड एंड एरियल बैटलफील्ड सेंसर्स। नेक्स्ट इज भार्गवस्त्र। इंडिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है फर्स्ट इंडिजीनियस माइक्रो मिसाइल सिस्टम जो है भार्गवस्त्र, जो डिज़ाइन किया गया है काउंटर करने के लिए थ्रेट ऑफ स्वॉर्म ड्रोन्स। अब स्वॉर्म ड्रोन्स क्या है? दे आर मल्टीपल अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAVs हैं, जो दे वर्क टुगेदर एज अ कोऑर्डिनेटेड सिस्टम। सॉरी। नेक्स्ट इज फीचर्स क्या है भार्गवस्त्र के? फर्स्ट इसकी डिटेक्शन कैपेबिलिटीज है, ये डिटेक्ट करेगा स्मॉल ड्रोन्स को, इनकमिंग ड्रोन्स को फ्रॉम डिस्टेंस एक्सीडिंग 6 किलोमीटर्स। रैपिड रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा ऑन मोबाइल प्लेटफॉर्म्स। मल्टी टारगेट इंगेजमेंट है, ये साइमल्टेनियसली डिटेक्ट और ट्रैक कर सकता है टारगेट्स को। एंड गाइडेड माइक्रो म्यूनिशंस यूटिलाइज करता है माइक्रो म्यूनिशंस को दैट कैन बी गाइडेड टुवर्ड्स द आइडेंटिफाइड थ्रेट्स। नेक्स्ट इज ई तरंग सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने लॉन्च किया है ई तरंग सिस्टम, AI इनेबल्ड ई तरंग सिस्टम।
एक यूनिक सॉफ्टवेयर है जो डेवलप किया गया बाय इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ इन कोलैबोरेशन विद भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इंफॉर्मेटिक्स. It will enable automated efficient planning and management of defense spectrum. इसके साथ साथ ये इंश्योर करेगा इंटरफेरेंस फ्री ऑपरेशन ऑफ इक्विपमेंट पीस टाइम में भी और वॉर टाइम में भी. इसके साथ साथ ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टू डेवलपमेंट फॉर द न्यूअर टेक्नोलॉजीज इन द हायर फ्रीक्वेंसी बैंड्स. Next is Kaveri engine. Kaveri engine has been cleared for in-flight testing. डेवलप किया है गैस टर्बाइन रिसर्च इस्टेब्लिशमेंट ने अंडर DRDO. इनिशिएशन क्या है? कावेरी इंजन प्रोजेक्ट बिगेंस लेट 1980s में शुरू हुआ था टू पावर द लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस. करंट कैपेबिलिटी देखें तो इंडियन इंजन प्रोड्यूस 49 to 51 किलो न्यूटन ऑफ थ्रस्ट दैट इज सूटेबल फॉर UAVs लाइक घातक स्टेल्थ UCAV. सिग्निफिकेंस क्या है? ये स्ट्रैटेजिक अचीवमेंट है और इंडिया को इन्हेंस करता है टुवर्ड्स द सेल्फ रिलायंस ऑन द एरो इंजन टेक्नोलॉजी. नेक्स्ट टॉपिक इज यूरोड्रोन. इंडिया ने ज्वाइन किया है यूरोड्रोन प्रोग्राम एज एन ऑब्जर्वर मेंबर. अब यूरोड्रोन क्या है? दिस इज यूरोपियन मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम मेल RPS इज अ ट्विन टर्बोप्रॉप मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल. ये यूज़ किया जा सकता है फॉर लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन जैसे कि इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, टारगेट एक्विजिशन, मैरीटाइम सर्विलेंस एक्सेट्रा. एंड यूरोड्रोन प्रोग्राम 4 नेशंस इनिशिएटिव्स, चार नेशंस का इनिशिएटिव है जिसमें मेनली है जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड स्पेन. एंड इट इज लेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर जॉइंट आर्मामेंट कोऑपरेशन. नेक्स्ट इज STAN-2. Russia is set to deploy the RS-28, the Sarmat intercontinental ballistic missile known as Saturn-2. एक नेक्स्ट जनरेशन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, कंसीडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर वेपन ग्लोबली. सबसे पावरफुल न्यूक्लियर वेपन है. इक्विप्ड विद मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स जो अलाउ करता है टू स्ट्राइक एट द मल्टीपल टारगेट्स, साइमल्टेनियसली मल्टीपल टारगेट्स को स्ट्राइक कर सकता है. नेक्स्ट इज सबल 20 लॉजिस्टिक्स ड्रोन. इंड्योर एयर सिस्टम जो एक प्राइवेट ड्रोन मैन्युफैक्चरर है, डिलीवर किए हैं इट्स इनोवेटिव सबल 20 लॉजिस्टिक ड्रोन टू इंडियन आर्मी डिप्लॉय करने के लिए इन द ईस्टर्न सेक्टर्स. एक एडवांस्ड इलेक्ट्रिक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो डिज़ाइन किए गए हैं फॉर एरियल लॉजिस्टिक्स that are capable of carrying up to 20 kg of supplies over the long distance. Its tandem rotor and the variable pitch technology like the Chinook helicopter ये स्टेबिलिटी ऑफर करता है, हाई ऑल्टीट्यूड परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा है और विद मिनिमम टर्बुलेंस. एक परफेक्ट रग्ड टेरेन के लिए एक परफेक्ट स्पॉट है या परफेक्ट सोल्यूशन है. नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना यूनिकॉर्न. इंडिया एंड जापान ने मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन साइन किया है फॉर को डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न मास्ट फॉर इंडियन नेवल वॉरशिप. यूनिकॉर्न क्या है? इट इज़ अ मास्ट विथ इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम जो हेल्प करेगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेवल प्लेटफॉर्म टू इम्प्रूव द स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेवल प्लेटफॉर्म. इंडियन नेवी करेंटली यूज़ करती है, BEL ने जो बनाया है एडवांस्ड कॉम्पोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम. ये एक 4th जनरेशन इंटीग्रेटेड वॉइस डेटा सिस्टम है फॉर शिप कम्युनिकेशन. दिस इज द फर्स्ट केस ऑफ को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट बिटवीन इंडिया एंड जापान जो 2015 में साइन हुआ था. नेक्स्ट इज सोनोबोयस. आई अपोलोजाइज फॉर द बैकग्राउंड नॉइस. नेक्स्ट इज सोनोबोयस. इंडिया और US को प्रोड्यूस करेंगे इंटर ऑपरेबल सोनोबोयस फॉर द इंडियन नेवी. ये क्या है? ये एक एयर लॉन्च्ड एक्सपैंडेबल मैकेनिकल एकॉस्टिक सेंसर है. ये प्रोवाइड करता है डेटा इन द क्रूशियल वाटर टेम्परेचर जिससे एक्यूरेसी और इसके साथ साथ एक्यूरेसी इंश्योर करता है टू द अदर सोनार सिस्टम्स एज वेल. अब सोनार क्या है? इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. ये हेल्पफुल है एक्सप्लोर और मैप करने में ओशन यूजिंग दी साउंड वेव. मतलब साउंड वेव को यूज़ करके ओशन मैपिंग करता है. एंड इट इज़ क्रूशियल फॉर एंटी सबमरीन वॉरफेयर एंड ओशनोग्राफिक रिसर्च. नाउ देर आर सम मिसलेनियस टॉपिक्स. फर्स्ट इज हाइपरलूप. आविष्कार हाइपरलूप टीम ऑफ IIT Madras in
इन कोलैबोरेशन विद TUTR, एक स्टार्टअप है जिसने रिसेंटली कंप्लीट किया है 410 मीटर हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक, जो दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सपेरिमेंट इन हाइपरलूप इन इंडिया। अब हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या है? 2013 में इसका कंसेप्ट आया था। द CEO ऑफ SpaceX एलोन मस्क ने प्रपोज किया था द कंसेप्ट ऑफ UHSR, अल्ट्रा हाई स्पीड रेल, कोल्ड एज हाइपरलूप एंड ओपन सोर्स इट। हाइपरलूप क्या है? एक हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इन विच pods, essentially pressurized vehicle, travel at extraordinary speed through the low pressure tubes. ये टेक्नोलॉजी is based on gravity vacuum tube, gravity vacuum transit and high speed tube transportation. So this is hyperloop tube. These are the batteries and these are the sitting arrangements. The batteries are below the sitting arrangements. This is a transportation vehicle and magnetic levitation. फंक्शनिंग क्या है? इट इज़ इसेंशियली मैग्नेटिक लेविटेशन। मैगलेव ट्रेन सिस्टम है जो यूज़ करता है वन सेट ऑफ मैग्नेट्स टू रिपेल कार्स सो दैट दे होवर अबव अ ट्रैक एंड अनदर सेट ऑफ मैग्नेट्स जो प्रोपेल करे देम टू फॉरवर्ड ऑन द ट्रैक। दिस ट्रैक इज अ लो प्रेशर ट्यूब with built in वैक्यूम, जहाँ पे वैक्यूम इनबिल्ट है, और दैट रिमूव नियरली ऑल एयर फ्रॉम द स्टील ट्यूब। एडवांटेजेस क्या है हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की? फर्स्ट, लेस इन्वेसिव, देर आर स्मॉल स्टेशंस एंड ईजियर टनल इंटीग्रेशन। ये कार्बन एमिशन को कट करेगा, रिड्यूस करेगा। 2 to 3 टाइम्स एनर्जी एफिशिएंट है देन दी हाई स्पीड रेल। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करता है यूजिंग दी बैटरीज। स्पीड अगर देखें तो इट इज़ ओवर 1000 किलोमीटर पर आवर, 3 टाइम्स फास्टर देन दी हाई स्पीड रेल एंड 10 टाइम फास्टर देन दी ट्रेडिशनल रेल्स। इसके अलावा ये शिपिंग और लॉजिस्टिक्स को भी रीशेप करेगा, एलिवेट करता है ट्रक एमिशंस को, एंड इट कैन कैरी लार्ज कंटेनर्स लोड इक्विपमेंट्स टू 40 फीट। नेक्स्ट टॉपिक इज सत्येंद्र नाथ बोस। Celebrations थे for Bose-Einstein statistics for the BE statistics was recently inaugurated by SN Bose, National Center for Basic Science, Ministry of Science and Technology के अंडर जो आता है। अब साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन क्या है SN Bose का, सत्येंद्र नाथ बोस का? फर्स्ट इज Bose-Einstein statistics, जो ये डिस्क्राइब करता है हाउ अ कलेक्शन ऑफ नॉन इंटरेक्टिंग एंड indistinguishable particles distribute themselves, कि non interacting and indistinguishable participle how they distribute themselves among a set of variables, discrete energy states at the thermodynamic equilibrium. Basically the statistics extend to gas molecules by Einstein, and particles which obey the Bose-Einstein statistics are referred as the bosons. उन particles को हम boson बोलते हैं। बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स प्रेडिक्ट करता है फिनोमिना जैसे फोटोन बिहेवियर, एक्सप्लेन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड प्लैंक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। ऑल्सो इट इनेबल्ड फर्स्ट क्वांटम रेवोल्यूशन इन 20th सेंचुरी, जो हेल्प करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी जैसे कि लेजर्स हो गए या ट्रांजिस्टर्स हो गए। इसके अलावा सेकेंड रेवोल्यूशन लेड टू डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग एंड क्वांटम सेंसिंग। नेक्स्ट इज बोस आइंस्टीन कंडेंसेट्स, BEC, एक क्वांटम फिनोमिना है जो प्रेडिक्ट किया गया बाय बोस एंड आइंस्टीन इन 1925। अब ये कंडेंसेट BE कंडेंसेट्स क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ मैटर जो क्रिएट होती है अंडर द पार्टिकल्स जब वो कूल, व्हेन द पार्टिकल्स आर कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो -273.15 डिग्री सेल्सियस, या जिसको जीरो केल्विन बोलते हैं। सारे आइटम्स, all the atoms becomes a single entity at the 0 Kelvin, and it possesses quantum properties wherein each particle together function as a wave of matter, referred जिसको हम फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखें तो एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स इन द डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस दैट आर एम्प्लॉयड in order to understand the atomic structure of the common clay minerals. इसके अलावा डिस्कवरी की थी गॉड पार्टिकल्स की, गॉड पार्टिकल हिग बोसॉन, जिनको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, दे आर डिस्कवर्ड यूजिंग द साइंटिफिक प्रिंसिपल रूटेड इन, जो भी बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स से आता है, एंड द कंसेप्ट ऑफ BEC। द फंडामेंटल पार्टिकल्स बोसॉन आर नेम्ड आफ्टर हिम एंड ही इज रेफर्ड एज द फादर ऑफ गॉड पार्टिकल अलोंग विद द पीटर हिग्स, इसलिए हिग्स बोसॉन बोलते हैं।
जिन कोड पार्टिकल का दूसरा नाम। प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट इज इन सुपर फ्लूइडिटी, इसकी जीरो विस्कोसिटी है एंड इट कैन फ्लो विदाउट एनी रेजिस्टेंस। इट प्रोवाइड्स द सुपर कंडक्टिविटी, जीरो रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से ऑप्टिमल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है। कोहेरेंस, all particles in BEC are in the same quantum state behaving as a single entity. इसके अलावा it shows a macroscopic wave function and BEC can form high density droplets that repel each other, और यही droplets arrange होते हैं among themselves in a ordered lattice. नेक्स्ट टॉपिक इज जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी। अब जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजी क्या है? ये सेट ऑफ टूल्स और टेक्निक्स हैं, कुछ कलेक्शन है टूल्स एंड टेक्निक्स का, जो डेटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं एंड विजुअलाइज करते हैं स्पेटियल और ज्योग्राफिक डेटा को। कंपोनेंट्स क्या है स्पेटियल टेक्नोलॉजी के? फर्स्ट इज GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कैप्चर स्टोर और एनालाइज करता है स्पेटियल डेटा को। इसके अलावा ये मैपिंग और विजुअलाइजेशन में भी हेल्प करता है, generally used in urban planning, agriculture and disaster response. Next is GPS, global positioning system. ये satellite signals को use करता है precise locations determine करने के लिए, essential for navigation, transportation and military operations. Next is remote sensing. ये data collect करता है from satellite and aerial platforms. Monitors the environmental changes and land use and natural disasters. इसके अलावा है कार्टोग्राफी एंड स्पेटियल एनालिसिस, जो ज्योग्राफिक डेटा को प्रेजेंट करता है इन मैप्स, जो हेल्प करता है पॉलिसी मेकिंग और रिसोर्स मैनेजमेंट में। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन द्रोणागिरी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया है ऑपरेशन द्रोणागिरी एंड इंटीग्रेटेड जियोस्पेटियल डेटा शेयरिंग इंटरफेस GDI। ऑपरेशन द्रोणागिरी क्या है? एक पायलट प्रोजेक्ट है अंडर नेशनल जियोस्पेशियल पॉलिसी 2022 एंड ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा बाय जियोस्पेशियल इनोवेशन सेल, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पर्पस क्या है इसका? डेटा पोटेंशियल एप्लीकेशन को डेमोन्स्ट्रेट करना, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशंस को डेमोन्स्ट्रेट करना, और एंड इनोवेशन इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ सिटीजन्स एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। फर्स्ट फेज में इम्प्लीमेंटेशन होगा इन यूपी, हरियाणा, आसाम, आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र में। Pilot projects and use cases will be demonstrated to showcase the potential application. Potential application क्या है? Integration की of geospatial data and technology, basically in agriculture, livelihood and logistics and transport. About GDI, Geospatial Data Sharing Interface. It is built for making geospatial data ताकि ये data accessible हो and with the advanced data exchange protocol and privacy preserving features. सिग्निफिकेंस क्या है? ये डेटा शेयरिंग को इनेबल करता है, एक्सेसिबल बनाता है, डेटा ड्रिविंग डिसीजंस में को इनेबल करता है इन पब्लिक गुड एंड इट फोस्टर्स द रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ जियोस्पेटियल डेटा। पॉलिसी है नेशनल जियोस्पेटियल पॉलिसी 2022। ये इंडिया को पोजीशन करती है एज अ ग्लोबल लीडर इस सेक्टर में, जिस ताकि नेशनल फ्रेमवर्क डेवलप कर सके एंड अवेलेबिलिटी इंश्योर कर सके जियोस्पेशियल डेटा की। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, जियोस्पेशियल डेटा प्रमोशन एंड डेवलपमेंट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी एज एन, ये कमेटी एक्ट करेगी एज एन अपेक्स बॉडी, जो गाइडलाइंस बनाएगी, प्रोग्राम्स बनाएगी फॉर द प्रमोशन ऑफ द सेक्टर। Overarching nodal agency for geospatial data is Survey of India. National Digital Twin, geospatially aware ecosystem of interconnected virtual replicas of physical assets and services. Next is geospatial knowledge infrastructure, जो critical geospatial component provide करेगा for knowledge and automation. नेक्स्ट इज भुवन पंचायत एंड NDEM 5.0। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किए हैं दो जियो पोर्टल्स। फर्स्ट इज भुवन पंचायत 4.0 एंड नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट 5.0। ये नेशनल लेवल जियोस्पेशियल डेटाबेसेस हैं। फॉर दीज टू पोर्टल्स आर क्रिएटेड बाय इसरो। अब भुवन पंचायत क्या है? एक ऑनलाइन जियोस्पेटियल डेटा और सर्विस डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म है। ये इंटीग्रेट करता है information in governance and research initiatives को for planning at the ग्राम पंचायत level. And NDEM एक comprehensive geospatial database है for the entire country. किसके लिए? For situational assessment and decision making को effective बनाने के लिए during the emergency situations.
Next topic is LIDAR. Scientists have detected a most Mayan city hidden for centuries by the dense Mexican jungle using LIDAR. ये LIDAR क्या है? लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग. अब ये लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग क्या है? एक ड्यूअल यूज ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो लाइट को यूज करती है इन द फॉर्म ऑफ पल्स्ड लेजर टू मेजर द डिस्टेंस एंड मैप द सराउंडिंग इन्वायरमेंट. की लेजर का यूज करके डिस्टेंस मेजर करती है और सराउंडिंग्स की मैपिंग करती है. टाइप्स क्या है लिडार के? टोपोग्राफिक एंड बैथमेट्रिक. टोपोग्राफिक टिपिकली यूजेस अ नियर इंफ्रारेड लेजर को यूज करता है लैंड को मैप करने के लिए. एंड बैथमेट्रिक ये वाटर पेनिट्रेटिंग ग्रीन लाइट है. इट ऑल्सो मेजर द सी फ्लोर और रिवर बेड एलिवेशंस को भी मेजर करती है. वर्किंग सिस्टम क्या है इसका? 3 मेन कंपोनेंट होते हैं: लेजर एमिटर, स्कैनिंग मैकेनिज्म एंड स्पेशलाइज्ड जीपीएस रिसीवर. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल एज रडार एंड सोनार. सेम जैसे रडार काम करती है वैसे ही लिडार काम करता है. इट इमिट्स द वेव्स ऑफ एनर्जी टू डिटेक्ट एंड ट्रैक द ऑब्जेक्ट्स. रडार क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग जो यूज करता है माइक्रोवेव्स को, और सोनार यूज करता है साउंड वेव्स को. की एप्लीकेशंस क्या है? एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है फॉर लैंडस्केपिंग एंड टोपोग्राफी के लिए. एरोस्पेस और डिफेंस में यूज हो सकता है टेरेन मैपिंग के लिए या टारगेट को ट्रैक करने के लिए. ऑटोमोटिव में एज दी एडीएएस एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम एंड ऑटोनोमस व्हीकल बाय 3D लिडार मैप डेटा. इसके अलावा वेदर फोरकास्टिंग में यूज हो सकता है, मैपिंग में यूज हो सकता है, फॉर मैपिंग ऑफ इन्वायरमेंट में यूज हो सकता है, एंड वीआर और एआर एप्लीकेशंस भी हैं. नेक्स्ट इज नैनोपोर टेक्नोलॉजी. साइंटिस्ट ने डेवलप की है नैनोपोर बेस्ड टूल दैट कुड हेल्प डायग्नोस इलनेस मच फास्टर विद द ग्रेटर प्रिसिशन. कि ज़्यादा जल्दी इलनेस को डायग्नोस कर सकते हैं और विद अ ग्रेटर प्रिसिशन कर सकते हैं, मोर एक्यूरेसी के साथ कर सकते हैं बाय एनालाइजिंग द सिग्नल्स फ्रॉम द इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. सो नैनोपोर थेरेपी क्या है? इट रेफर्स टू द नैनो स्केल होल्स embedded in a thin membrane structure जो डिटेक्ट करता है पोटेंशियल चेंज even charged biological molecules smaller than nanopore pass through hole. It makes possible to sequence nucleic acid, DNA और RNA directly from the biological samples in the real time. Potential applications क्या है? यूज किया जा सकता है for the detection of disease markers and non-invasive early diagnosis of cancer. Next topic is nanotransporters. Breakthrough on advancements in drug delivery inside the cells through nanotransports have been reported. Breakthroughs क्या है? नैनो बर्फलावर्स शेप्ड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है ऑफ इंटरसेलुलर डिलीवरी एंड द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. नेक्स्ट इज हाइड्रोजेल्स. ये बनते हैं यूजिंग 5 अमीनो एसिड प्रोटीन फ्रेगमेंट्स फ्रॉम SARS-CoV-1. These hydrogels which are get gels without liquid content नहीं होता and they are effective for drug delivery. अब नैनो ट्रांसपोर्टर्स क्या है? डिजाइन किए गए हैं टू डिलीवर द एक्टिव कंपाउंड्स टू अ स्पेसिफिक टारगेट साइट. सेल भी हो सकता है, टिश्यू भी हो सकता है, इन ए कंट्रोल्ड मैनर. ये डैमेज को मिनिमाइज करता है सराउंडिंग टिश्यूज की एंड इट अलाउ अ लोअर डोज ऑफ ड्रग टू बी यूज्ड. नेक्स्ट टॉपिक इज नैनो बबल टेक्नोलॉजी. यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वायरमेंट उन्होंने लॉन्च किया है नैनो बबल टेक्नोलॉजी फॉर क्लीनिंग एंड प्यूरिफाइंग वाटर ऑफ नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली, जो नेशनल जूलॉजी पार्क के वाटर को क्लीन करेगा और प्यूरिफाई करेगा. नैनो बबल्स क्या है? दे आर 70 to 120 नैनोमीटर्स इन साइज. इतने स्मॉल साइज के हैं. 2500 टाइम्स स्मॉलर देन ए सिंगल ग्रेन ऑफ सॉल्ट. कि नमक के एक दाने का 2500 टाइम्स स्मॉलर यूनिट है या उससे इतना स्मॉलर है. दे हैव अ स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सरफेस चार्ज. नेगेटिव सरफेस चार्ज है जो प्रिवेंट करता है फ्रॉम कोलेंसिंग एंड इनेबल देम टू फिजिकली सेपरेट स्मॉल पार्टिकल्स एंड ड्रॉपलेट्स लाइक इमल्सिफाइड फैट्स फ्रॉम वाटर. वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज हो सकता है, एग्रीकल्चर में यूज हो सकता है, या इरिगेशन वाटर में जो ऑक्सीजन है उसको एनहेंस करने के लिए, हेल्थ केयर में भी यूज हो सकता है. नेक्स्ट टॉपिक इज alternative energy related developments. First is gravity energy storage. GES is emerging as an alternative. किसके का? बैटरी का. बैटरी एनर्जी स्टोरेज फॉर सोलर एंड विंड पावर. GES क्या एक टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है
उसका स्टोरेज सिस्टम है जो यूज़ करता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को स्टोर और जनरेट करने के लिए, स्टोर और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए. इट इन्वॉल्व्स लिफ्टिंग अ हैवी मास ड्यूरिंग एक्सेस एनर्जी जनरेशन एंड कि जब ज़्यादा एनर्जी जनरेशन हो रहा है तो इट लिफ्ट द हैवी मास एंड रिलीज इट टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी. और जब रिलीज करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी व्हेन डिमांड राइजेस और सोलर एनर्जी इज अनअवेलेबल. तो उन सिनेरियोज में this can be used. Types of weights used are often water, concrete blocks or compressed earth blocks. Advantage क्या है? Highly efficient, large storage capacity है, environmental impact कम है and longevity है. Renewable energy integration में use हो सकता है और grid stabilization में भी application है इसकी. नेक्स्ट सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन टेक्नोलॉजी SHKT. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने रिकॉग्नाइज किया है सरफेस हाइड्रोकाइनेटिक टर्बाइन टेक्नोलॉजी को अंडर हाइड्रो कैटेगरी टू ड्राइव द इनोवेशन इन द अल्टरनेट टेक्नोलॉजीज. अब SHKT क्या है? जैसे कि कन्वेंशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम में होता है जो दे रिलाई ऑन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर. SHKT harness the kinetic energy of flowing water with minimal potential. इसके अलावा ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को इनेबल करता है बिना लार्ज डैम्स के. सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव एंड इट इज़ अ स्केलेबल सॉल्यूशन एनर्जी जनरेशन के लिए. टर्बाइंस दे आर इजी टू इंस्टॉल मेकिंग देम हाईली सूटेबल फॉर लोकेशन, जैसे कि कैनाल्स हो गए, हाइड्रो पावर ट्रेल रेस चैनल्स हो गए. दे कैन बी डिप्लॉयड रिमोट लोकेशंस में भी डिप्लॉय किए जा सकते हैं जहाँ पे पावर ग्रिड ना भी हो तो भी. Next topic is solar micro hydropower. In Manipur, Manipur's Hensbung village, a groundbreaking micro solar pumped storage facility 24/7 power provide करती है to the village. अब माइक्रो सोलर हाइड्रो पावर क्या है? ये सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करता है टू पंप वाटर फ्रॉम अ लोअर रिजर्वोयर टू अ अपर रिजर्वोयर ड्यूरिंग द पीरियड्स ऑफ हाई सोलर इरेडियंस. द स्टोर्ड वाटर फिर बाद में रिलीज किया जाता है थ्रू अ माइक्रो हाइड्रो टर्बाइन जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जब पावर अनअवेलेबल हो. की एडवांटेज ग्रिड स्टेबिलिटी, इट इज स्टेबल. ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन भी कम होता है. सो दीज आर द प्रोमिनेंट एडवांटेजेस ऑफ द दिस हाइड्रो पावर, माइक्रो हाइड्रो पावर. Next topic is diamond battery. Scientists from University of Bristol and UKAEA have created वर्ल्ड का पहला कार्बन 14 डायमंड बैटरी. एक सस्टेनेबल पावर सोर्स है विच कैन लास्ट थाउजेंड्स ऑफ ईयर विद हाईली विद अ वेरी लॉन्गेटिविटी, वेरी लॉन्ग लाइफ स्पैन. अब डायमंड बैटरी क्या है? इट यूजेस मैन मेड डायमंड को यूज करता है दैट व्हेन रिप्लेस्ड इन रेडियो एक्टिव फील्ड इट इज एबल टू जनरेट अ स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट. जब रेडियो एक्टिव फील्ड में प्लेस किया जाए तो इसके पास पोटेंशियल है कि ये स्मॉल इलेक्ट्रिकल करंट को जनरेट कर सकता है. द डायमंड इनकॉर्पोरेट्स कार्बन 14 एंड एक आइसोटोप यूज्ड इन रेडियो कार्बन डेटिंग. इट यूजेस फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द रेडियो एक्टिव डिके. Encased in diamond, it safely absorbs short-range radiation and generate low level of electricity without leakage. Potential applications क्या है? Hearing aids में, ocular devices में यूज़ किया जा सकता है, pacemakers में यूज़ किया जा सकता है, space missions के लिए भी ideal है because of long-lasting power for satellite. Next topic is ANEL, Advanced Nuclear Energy for Enriched Life. NTPC लिमिटेड ने साइन किया एक स्ट्रैटेजिक पैक्ट विथ क्लीन कोर थोरियम एनर्जी जो यूएस बेस्ड है टू एक्सप्लोर द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ एडवांस्ड न्यूक्लियर एनर्जी फॉर एनरिच्ड लाइफ. डेवलप किया है CCTE ने, इट्स क्लीन कोर थोरियम एनर्जी ने. एक थोरियम बेस्ड फ्यूल है फॉर प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स. ये थोरियम को कंबाइन करता है विथ एनरिच्ड यूरेनियम. बेनिफिट्स क्या है इसके? ये थोरियम को यूज़ कर सकता है एज अ फ्यूल इन एग्जिस्टिंग प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स. वेस्ट रिडक्शन में कंट्रीब्यूट करेगा थ्रू हाई बर्न अप फ्यूल परफॉर्मेंस. ये न्यूक्लियर वेस्ट जनरेशन को कम करेगा एंड इट इज़ कॉस्ट एफिशिएंट. फ्यूअर फ्यूल रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड होंगे जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को रिड्यूस करेगा. नेक्स्ट इज एटॉमिक एनर्जी कमीशन. यूनियन गवर्नमेंट ने रिकॉन्स्टिट्यूट किया है एटॉमिक एनर्जी कमीशन.
फर्स्ट अगस्त 1948 में सेटअप किया गया था अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड लेटर इट ब्रॉट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी. This is to plan and implement the various measures required for the expansion of atomic energy program और जो responsible होगा for the policy formation of Department of Atomic Energy. Next topic is atomic clock. Quantum based atomic clock has been developed in United Kingdom. Atomic clock क्या है? एक type of clock है that uses the certain resonance frequencies of atoms. आइटम्स की रेजोनेंस फ्रीक्वेंसीज को यूज करता है टू कीप टाइम विद एक्सट्रीम एक्यूरेसी, एक्सट्रीमली एक्यूरेट टाइम प्रोवाइड करने के लिए. ये क्लेम करता है दैट क्वांटम बेस्ड एटॉमिक क्लॉक विल लूज लेस देन 1 सेकेंड ओवर बिलियंस ऑफ ईयर्स, अलाउइंग, जो साइंटिस्ट को अलाउ करता है टू मेजर द टाइम एट एन अनप्रेसिडेंटेड स्केल. बेनिफिट्स क्या है इस क्लॉक के? इंक्रीज्ड एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगा इन ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और एडवांस्ड वेपन सिस्टम में भी एक्यूरेसी को इन्हेंस करेगा. नेक्स्ट टॉपिक इज डार्क ऑक्सीजन. रिसेंटली साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है डार्क ऑक्सीजन 13,100 फीट डीप इन द क्लैरियन क्लिप्रोन जोन ऑफ पैसिफिक ओशन. डार्क ओशन क्या है? मेटालिक नोड्यूल है ऑन द सी फ्लोर दैट इज रिच इन मैग्नीज एंड आयरन were found to generate oxygen by splitting seawater without sunlight. This challenges the belief that photosynthesis is the sole source of oxygen. कि हम अभी तक ये मानते हैं कि फोटोसिंथेसिस से ही ऑक्सीजन जनरेट होता है और ये ऑक्सीजन जनरेट करता है बाय स्प्लिट सी वाटर को स्प्लिट करके बिना सनलाइट के. अब फोटोसिंथेसिस सनलाइट में होगा तो इस बिलीफ को ये चैलेंज करता है. इसके साथ साथ ये सजेस्ट करता है ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट कुड एग्जिस्ट ऑन अदर प्लैनेट्स, कि इन अर्थ के अलावा दूसरे प्लैनेट्स में भी ऑक्सीजन रिच इन्वायरमेंट्स एग्जिस्ट कर सकते हैं, पोटेंशियली हैव द सपोर्टिंग लाइफ. इट ऑल्सो हिंट्स दैट ऑक्सीजन प्रोडक्शन ऑन अर्थ में बी अकर्ड बिफोर सिंथेसिस, की सिंथेसिस से पहले भी ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी अर्थ पे. दैट कुड रीशेप आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ्स ओरिजिन, की हमारी पूरी थ्योरी को ये रीशेप कर देगा जहाँ पे हम बोलते हैं कि लाइफ का ओरिजिन कैसे हुआ. नेक्स्ट टॉपिक इज टंगस्टेन. ग्रांट ऑफ टंगस्टेन माइनिंग राइट्स टू हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड स्पार्क्ड स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन फ्रॉम पब्लिक, की माइनिंग राइट्स दे दिए. देन ऑपोजिशन फेस हुआ फ्रॉम पब्लिक, इन्वायरमेंटलिस्ट एंड पॉलिटिशियंस बिकॉज ऑफ द कंसर्न्स ओवर द बायोडाइवर्सिटी रिच हेरिटेज एरिया इन मेलूर. अब टंगस्टन क्या है? शाइनी सिल्वरी वाइट मेटल है. दैट्स द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल द मेटल, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इसका है. नेक्स्ट इज यूजेस क्या है इसके? द फिलामेंट्स ऑफ लाइट बल्ब्स, आर्क वेल्डिंग इलेक्ट्रॉन में यूज होता है. टंगस्टन कार्बाइड एज न्यू पेनलेस डेंटल ड्रिल विच स्पिन्स एट एन अल्ट्रा हाई स्पीड. डेंटल ड्रिल है, जैसे रिफिलिंग या करते हैं तो जो ड्रिल यूज होती है, इट कैन, उसका भी एक ऑल्टरनेटिव है. इश्यूज नॉट वेरी एनर्जी एफिशिएंट एंड दे प्रोड्यूस मच मोर हीट देन दी लाइट. इतनी लाइट प्रोड्यूस नहीं करता जितनी हीट प्रोड्यूस करता है. Next is organophosphate. Doctors in Jammu and Kashmir expressed the likelihood of organophosphate that is used in pesticides behind the death of few villagers. की कुछ deaths report हुई, it can be because of organophosphate जो pesticides में use होता है. Organophosphate क्या है? Chemical compound है. It's formed through an esterification process involving phosphoric acid and alcohol. अब एस्टरिफिकेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन है जहाँ पे टू रिएक्टेंट्स, कौन कौन से? अल्कोहल और एसिड दोनों कंबाइन करते हैं टू क्रिएट एन ईस्टर एज द रिएक्शन प्रोडक्ट. हर्बिसाइड्स में यूज होते हैं, पेस्टिसाइड्स में, इंसेक्टिसाइड्स में, नर्व एजेंट्स इन केमिकल वॉरफेयर, दी मल्टीपल एप्लीकेशंस. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक माइनिंग, EKM. रिसेंटली a research team has developed an electrokinetic mining. एक इको फ्रेंडली मेथड है रेयर अर्थ एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए. अब EKM इनोवेटिव टेक्निक है जो इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स को यूज करता है. इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, इट इज अ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल और फ्लूइड्स अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको यूज किया जाता है टू एक्सट्रैक्ट द रेयर अर्थ एलिमेंट्स फ्रॉम द और बॉडीज. फीचर्स क्या है? हाई रिकवरी रेट है, ओवर 95% ऑफ द रिकवरी ऑफ REEs, रेयर अर्थ एलिमेंट्स. इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी है,
ये लीचिंग को रिड्यूस करेगा और एनर्जी कंजम्पशन को भी रिड्यूस करेगा बाय 60%. नेक्स्ट इज पिंक फायर रिटार्डेंट. Recently, Los Angeles authorities used pink fire retardant वाइल्ड फायर्स को कॉम्बैक्ट करने के लिए पिंक फायर रिटार्डेंट्स का यूज़ हुआ. अब पिंक फायर रिटार्डेंट्स क्या है? दिस आर मिक्स ऑफ केमिकल्स यूज्ड टू एक्सटिंग्विश और स्लो डाउन द स्प्रेड ऑफ फायर्स की स्प्रेड को स्लो डाउन करने के लिए कुछ केमिकल्स मिक्स किए जाते हैं. नाउ फोस्चेक जो पिंक फायर रिटार्डेंट है मोस्टली कंटेन अमोनियम फॉस्फेट बेस्ड स्लरी. टिपिकली ये बनता है, इट इज़ मेड अप ऑफ सॉल्ट सच एज अमोनियम पॉलीफॉस्फेट विच डज नॉट इवेपोरेट ईजिली, जो वाटर की तरह या इवेपोरेट नहीं करता. इट स्टेज लॉन्गर. पिंक है, इट इज़ पिंक बिकॉज इट इज़ मोस्ट विजिबल बाय फायर फाइटर्स अगेंस्ट द लैंडस्केप. इसके अलावा इट स्प्रेइंग द फायर रिटार्डेंट्स यूजिंग द प्लेन्स. इट कैन बी इनइफेक्टिव, एक्सपेंसिव एंड a growing source of pollution for rivers and streams. So they have the negative impact also. So this is about the science and technology. We are done with the entire science and technology. In next lecture we'll start with the culture. If you guys having any doubt or any suggestion, you can write them in the comment section. और अगर आप चाहते हो कि हम और कोई और वीडियोस भी कवर करें, कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स भी करें, तो you can suggest in the comment section. So see you in the next video. Till then, take care.